मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो हम इससे पहले पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। हमने पढ़ा मास डेंसिटी क्या होती है, फिर बेड डेंसिटी, उस पर न्यूमेरिकल किया, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है उस पर क्वेश्चन देखे। फिर हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में। आज की हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, 4 नंबर की प्रॉपर्टी है और जिसका नाम है स्पेसिफिक स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। वो स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है डेंसिटीज का रेशियो, है ना। कोई भी डेंसिटी किसी दूसरी डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, इसे बोलते हैं रिलेटिव वोलेटिलिटी, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ वोलेटिलिटी, है ना। तो जब भी रिलेटिव बात करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। तो जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, जैसे हम बोलें कि स्पेसिफिक डेंसिटी को हम क्या करते हैं कि एस जी किसी से भी डिनोट करें, तो नॉर्मली हम इसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो एस स्पेसिफिक अगर ग्रेविटी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या करते हैं, मान लो एस कि हम इसको ए बी कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ वी, ठीक। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो दो डेंसिटी का रेशियो है। अब यहाँ पर जो बी है, हमने बी को वेरी नहीं किया, हम बी को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं और बी को बोलते हैं स्टैंडर्ड मैटर। ओके। तो अगर हम बात करें कि वो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर किसी लिक्विड की है, ठीक है, तो डेंसिटी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लिक्विड की है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर जो बी है वो यहाँ पर वाटर लिया गया है, यानी स्टैंडर्ड यहाँ पर वाटर है। तो लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए, दोनों के लिए स्टैंडर्ड वाटर रहता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम समझा, हम ये लिखेंगे। तो हमने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर सॉलिड, सॉलिड के लिए भी डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड आप ले रहे हो उसकी आप डेंसिटी लिखिए, जैसे आयरन हो गया, सैंड हो गया, और उसके नीचे क्या है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और उसके बाद जो है डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। तो दोनों वाले केस में हम जो स्टैंडर्ड है वो वाटर को ही लेते हैं, ठीक। वाटर को हम इसलिए लेते हैं कि बहुत इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं। वाटर को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम सारी चीज़ें रेस्पेक्ट में देखते हैं, किसके, एक ऐसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के, यूनिवर्सल लिक्विड के, या फिर यूनिवर्सल अवेलेबल मैटर के, जिसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को देखा जाता है। नॉर्मली इसका जो जनरेशन है वो हमारा फ्लोटिंग से हुआ है। कौन सी भाई तैरती हैं, डूबती हैं, तो वो आर्किमिडीज के टाइम की ये कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर वाटर को हमने लिया, है ना। तो बाद में हमने एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज किया, बाद में हमने डिकेंटेशन में भी इसका यूज किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूज करने वाली हैं। इनका आविष्कार और इनकी उत्पत्ति बहुत लंबे समय से नहीं, 2-3 साल में ही सारा कुछ हुआ है। तो आप समझ सकते हो, इसको फील कर सकते हो। ऐसे ही क्या है कि अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस के बारे में, ठीक। तो गैस में जो डेंसिटी किसकी, जो भी आप गैस ले रहे हो उसकी डेंसिटी रखोगे, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस, तो वो डेंसिटी जो स्टैंडर्ड गैस की है वो एयर को लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ले सकते हैं हम। तो ये वाली बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी भाई, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो क्या होती है और किस तरीके से हम इसको लेते हैं।
स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो नॉर्मली क्या है कि 2 टेम्परेचर पर ली जाती है। ठीक, तो इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे। स्पेसिफिक जो डेंसिटी है, स्पेसिफिक डेंसिटी है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? हम उसको इस तरीके लिखते हैं T1 अपॉन T2, इस तरीके से लेते हैं। इसका मतलब ये है, हम इस लिक्विड के लिए ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे सॉलिड के लिए भी ऐसे ही करते हैं। तो चाहे गैस हो लिक्विड, उसमें रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स का डिस्कशन कर लेते हैं कि हम किस तरीके से समझते हैं। आइए हम इसको समझें। तो इस पर क्वेश्चन फार्म होते हैं, इस पर एक क्वेश्चन फार्म होता है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। इसमें क्या है कि या लंबा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम थोड़ा लेक्चर छोटा रखते हैं, है ना। उसमें दिक्कत नहीं, आप बार बार प्ले करके देख लीजिएगा लेक्चर को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि समझते हैं, है ना, कि क्या होता है, इस पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है और कैसे डिफिनेशन करते हैं। क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1.1, देन डेंसिटी, अगर जो वाटर है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.1 है तो ऐसे कि 1.1 ऐसे रेंज में होती है, 2, 3, 4 ज़्यादा रेंज में नहीं होती, हालांकि 10, 20 भी हो सकती है। तो मतलब वाटर की नहीं, और चीज़ों की बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि डेंसिटी क्या होगी, तो हमें इस कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हमें मालूम है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वाटर की निकालनी है, तो उसका हम यहाँ पर डेंसिटी लेंगे, किसकी, वाटर की, किसकी, जो अभी हमारे पास सैंपल दिया गया है उसकी। और यहाँ पर स्टैंडर्ड वाटर की एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड मान ले रहा हूँ, तो वो वाली है, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हमें पता नहीं इसकी डेंसिटी कितनी है, और स्टैंडर्ड वाटर की डेंसिटी हर जगह पर हम वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी यूज करते हैं, और वो यूज करते हैं 1000 मीटर kg पर मीटर को, सिर्फ 1000 kg पर मीटर को यूज करते हैं। और इस तरीके से हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1000 kg पर मीटर क्यूब। मान लेता हूँ जो बाकी नहीं, जो क्वेश्चन में ऐसे को नहीं दिया होगा वाटर की, कोई और दिया होगा, है ना, कोई और दूसरा लिक्विड है ना, कोई दूसरा लिक्विड है, वाटर भी हो सकता है, कोई गंदा वाटर है, कोई इम्प्योर वाटर है। तो यहाँ और बाद में देखा है कि यहाँ पर तो वैल्यू एस, इस वैल्यू वैल्यू मालूम है मुझे 1.1। तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे भाई कि जो वैल्यू आ रही है वो 1100 आ रही है, और kg पर मीटर क्यूब। तो हम बोल देंगे भाई उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 1100 यानी 1100 kg पर मीटर की होगी। तो ये आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से, तो एक ऑप्शन होगा। उसी तरीके से इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि भाई स्पेसिफिक डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की बोल रहा हूँ, तो इस क्या होती, तो यूनिट क्या होगी, दो डेंसिटी का रेशियो, तो ऊपर भी होगा तो kg पर मीटर क्यूब, और नीचे भी होगा kg पर मीटर क्यूब, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1। तो भाई कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्लियर। तो यूनिट कितनी होती है, 1 होती है, डायमेंशनलेस है। जैसे रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो वाटर से कितना हैवी है, या फिर जो उसका जो है लाइटर है। अगर हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है कि सॉलिड है लिक्विड का, इसका मतलब वो सब्सटेंस जो है लाइटर है, लाइटर है किससे, इट इज ए लाइटर देन वाटर। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 है, इट्स मीन्स इट इज हैवियर, मतलब हैवियर, ठीक है, देख लेना, इट इज हैवियर देन, क्या बोलते हैं इसको, इट इज हैवियर देन वाटर, है ना, HEAVIER, दिस इज द स्पेलिंग। तो हैवियर फ्रॉम दिस से हैवियर देन वाटर, ठीक। ऐसे गैस के मामले में देखेंगे तो डेंसिटी किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.1 आ रही है, मतलब वो दैट इज हैवियर देन एयर, और मोर देन 1 है तो इसका मतलब लाइटर देन एयर। तो ये हमारा मीनिंग निकालना है क्या है कि वो लाइटर है फिर हैवियर है। इसका मीनिंग जगह मिक्सचर अगर होगा, अगर उसका मिक्सचर होगा तो यहाँ पर अगर किसी के स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि मोर देन
मोर देन है एयर से तो वो नीचे बैठेगी, और लाइट रहे तो ऊपर जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट भी डिपेंडेंट होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो इससे क्या होता है, मालूम पड़ता है डेंसिटी। मैंने बोला कि अगर क्या है कि मॉलिक्यूल पास पास में होंगे, आयनिक बॉन्ड वगैरह होगा, तो वहाँ से डेंसिटी उनकी बढ़ जाएगी। तो ये भी रिलेशन है। जो इनके मॉलिक्यूल वेट ज़्यादा होते हैं वो गैसेस जो होती हैं वो नीचे बैठती हैं, और इनके कम होती है। कैसे हम आगे मास्टर्स में पढ़ेंगे। यानी कि मॉलिक्यूल वेट ज़्यादा होता है वो क्या है, उनका मोमेंटम कम होता है ना, मतलब वो उनकी फ्लोबिलिटी कम होती है, उनकी डिफ्यूजिविटी कम होती है, सारी चीज़ें होती है। फिर मिलते हैं इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेके जो स्पेशल ग्रेविटी से रिलेटेड हुई। नमस्कार।